अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान गुज़श्ता रोज़ 71वें सालाना इंटरनेशनल कैन फिल्म फेस्टिवल में काले रंग के गाउन में इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नजर आई। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने गुज़श्ता रोज़ 71वें सालाना इंटरनेशनल कैन फिल्म फेस्टिवल के जरिए के रेड कारपेट पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे और इस मौके पर काले रंग के गाउन में वो बेइंतहा खूबसूरत नजर आई। कैन्स रेड कारपेट पर एंट्री से चंद घंटे कबल माहिरा खान ने ट्विटर पर अपनी खुशी शेयर करते हुए लिखा कि बारिश हो रही है और मैं नर्वस हूँ, लेकिन शायद ये एक निशानी है, बारिश और मेरा पुराना रिश्ता है। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर कैन के दौरान ली गई अपनी तस्वीर शेयर की, जो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर माहिरा खान के लिबास और अंदाज को बेहद सराहा जा रहा है, जबकि सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि माहिरा खान पर हमें फ़ख्र है, कि जबकि कुछ सार्फिन की जानिब से उनका मवाजना हॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी किया जा रहा है। माहिरा खान और सोनम कपूर की कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान ली गई तस्वीर में दोनों बहुत ही खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि माहिरा खान 71वें सालाना कैन फिल्म फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी ब्रांड लॉरियल पेरिस की नुमाइंदगी कर रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता माह 19 अप्रैल को गुलकार और अदाकारा अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के इल्ज़ामात आयद करने के बाद गुलकार अदाकारा मीशा शफ़ी को ऑनलाइन तज़हीक और धमकियों का सामना था। वहीं ये चहमगोइयाँ भी जारी थीं कि वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल होने का फ़ैसला कर चुकी हैं। नाज़रीन, बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया था कि मीशा शफ़ी और उनके ख़ानदान को कैनेडियन हुकूमत ने परमानेंट रेजिडेंट यानी कि PR कार्ड तक जारी कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें आइंदा 9 माह के अंदर वहाँ की शहरियत भी दे दी जाएगी। ऐसी खबरों में मीशा शफ़ी की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया था, मगर अब गुलकारा ने एक ट्वीट के जरिए ऐसी खबरों को अफवाह करार दे दिया है। मीशा शफ़ी ने एग्रेंटन रोड पर पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम वुमेन ऑन व्हील्स में शिरकत की और ख़वातीन के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, इस ट्वीट में बताया कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि मैं कनाडा मुंतकिल हो रही हूँ, वो देख लें, मैं लाहौर के इस रोड पर खूबसूरत और बहादुर ख़वातीन के साथ मौजूद हूँ, जिसको देखकर लगता है कि उनका कनाडा जाने का कोई भी इरादा नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने सोनम कपूर को शादी में निहायत कीमती कार तोहफे में दी। सलमान खान अदाकारी के साथ साथ दरिया दिली के हवाले से भी बहुत पहचाने जाते हैं और यही वजह है कि वो अक्सर अपने साथ काम करने वाले अदाकारों को कीमती तोहफे देते रहते हैं। सल्लू मियां ने हाल ही में फिल्म प्रेम रतन धन पायो में अपने साथ काम करने वाली अदाकारा सोनम कपूर की शादी में शिरकत की, जहां उन्होंने शाहरुख खान, अनिल कपूर, रणवीर सिंह के साथ जमकर मौज मस्ती की। लेकिन अब भारतीय मीडिया में शादी में सल्लू मियां की जानिब से सोनम कपूर को लग्जरी कार तोहफे में देने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने सोनम और आनंद आहूजा को शादी के मौके पर 90 लाख भारतीय रुपए मालियत की ऑडी कार तोहफे में दी है। दबंग खान की जानिब से करीबी दोस्त अनिल कपूर की साहबजादी को दिया जाने वाला तोहफा अब तक का महंगा तरीन तोहफा तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, याद रहे कि सलमान खान सोनम कपूर के वालिद अनिल कपूर के साथ फिल्म रेस 3 में भी अदाकारी करते नजर आएंगे और उनकी ये फिल्म 15 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड के डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण इन दिनों फ्रांस में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फैशन फिल्मी मेले कैन में अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ़ हैं। अगरचे कैन में कैमरों की नज़रें सिर्फ दीपिका पादुकोण तक महदूद नहीं रहीं, ताहम कैमरे की आंखों ने उनके जिस्म से गायब होने वाले टैटू के नज़र ना आने को एक दिलचस्प खबर ज़रूर बना दिया है। जी हाँ नाज़रीन, दीपिका पादुकोण की जानिब से कैन के रेड कारपेट पर जलवे बिखेरने के दौरान खींची गई तस्वीर में उनकी गर्दन पर गुज़श्ता कई साल से नज़र आने वाले टैटू को इस बार नहीं देखा गया। दीपिका की गर्दन पर टैटू नजर ना आने पर जहां उनके मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर तशवीश का इजहार किया, वहीं भारतीय मीडिया ने इस हवाले से दिलचस्प खबरें भी शाया की हैं, जिनके मुताबिक अदाकारा ने टैटू को मिटाया नहीं बल्कि छुपाया है। नाज़रीन, दीपिका की गर्दन पर टैटू नजर ना आने के बाद ये चहमगोइयाँ होने लगीं कि आखिरकार अदाकारा ने माजी के दोस्त रणबीर कपूर की मोहब्बत को बुलाते हुए उनके नाम का टैटू भी मिटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा को अपने करीबी साथियों ने मशवरा दिया है कि टैटू को मिटाने के बजाय उसे अपडेट किया जाए। ख्याल रहे कि दीपिका पादुकोण ने अपनी गर्दन पर RK के अल्फाज का टैटू 2014 के बाद गदवाया था और उस वक्त अदाकारा के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर से गहरे ताल्लुकात थे। अगरचे अदाकारा ने कभी भी टैटू के अल्फाज की वजाहत नहीं की, ताहम ख्याल किया जा रहा था कि टैटू के अल्फाज रणबीर कपूर के नाम से लिए गए हैं।
नाज़रीन, अदाकारा को अपने करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया है कि टैटू के अल्फाज को RK से RS से बदल दिया जाए, यानी कि अब इस टैटू को अदाकार रणवीर सिंह से मंसूब किया जाएगा। और नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही अदाकारा की गर्दन पर RS अल्फाज पर मुश्तमिल टैटू नजर आएगा। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी को कैन फिल्म फेस्टिवल 2018 के दौरान फिल्म आइकन अवार्ड से नवाजने का फैसला किया गया है। वो भारत की पहली खातून सुपरस्टार हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में ये एजाज़ मिलेगा। कैन फिल्म फेस्टिवल में 16 मई का दिन दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के नाम किया जा रहा है और इस दौरान भारत से टाइटन फिल्म आइकॉन जो है इसका अवार्ड जो है श्रीदेवी के नाम करने का फैसला किया गया है, जहां अदाकारा की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की झलकियां शायकीन के सामने पेश होंगी। नाज़रीन, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के शौहर प्रोड्यूसर बोनी कपूर का इस हवाले से कहना था कि जानवी, खुशी और मैं श्रीदेवी को मिलने वाले तमाम ट्रिब्यूट्स के लिए बेहद खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। श्रीदेवी की ज़िंदगी और उनके काम ने कई लोगों के दिलों पर असर छोड़ा है और वो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल थी। वो अपने काम की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ख्याल रहे कि रवां साल श्रीदेवी के इंतकाल के बाद उन्हें अपनी फिल्म मॉम के लिए भी पहले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। रवां साल उनकी बेटी करण जौहर की फिल्म के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ये देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगी। नाज़रीन, बॉलीवुड में अपने दो टोक मौक़िफ़ की वजह से जाने जाने वाली सोनम कपूर ने करीना कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और सवारा भास्कर को अपनी बेहतरीन दोस्त करार दे दिया है। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर भारतीय बिजनेसमैन अनंत आहूजा से शादी के बाद दोबारा अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग की तशहीर में मसरूफ़ हो गई हैं। इस हवाले से दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड में सच्ची दोस्तियाँ नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इंडस्ट्री में करीना कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और सवारा भास्कर मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू में भी निभाए गए किरदार के हवाले से उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह भी इस किरदार के हवाले से बात नहीं कर सकती और मुनासिब वक्त आने पर इस पर बात करेंगी। नाज़रीन, वाज़ेह है कि वीरे दी वेडिंग 1 जून जबकि संजू 29 जून को रिलीज़ हो रही है और दोनों फिल्मों में सोनम कपूर अहम किरदार में नजर आएंगी। बात करते हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम अगर अपनी मुनफरिद आवाज़ में गाने के चंद बोल ही गा दें तो शायकीन उन्हें सुनकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मद्दाह आतिफ असलम के साथ मिलकर गाते हैं, फिर चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग, मर्द हो या खवातीन, वो अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनाते हैं और फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। उन्हें हर गाने के बोल जो हैं बहुत अच्छे मालूम होते हैं, चाहे पुराने हों, चाहे कोक स्टूडियो के कामयाब गाने हों या फिर बॉलीवुड फिल्म्स के गाने हों। मद्दाह 1 से ज़ायद घंटों के लिए सिर्फ आतिफ असलम की मुनफरिद आवाज़ सुनने के लिए उनके कॉन्सर्ट्स में खड़े रहते हैं। नाज़रीन, आज के सोशल मीडिया दौर में हमारे दरमियान आतिफ असलम जैसे स्टार्स बहुत कम हैं। ऐसे स्टार्स जिनकी फ़ैन फॉलोइंग किसी एक उम्र के अफराद तक महदूद नहीं है, जो एक के बाद एक हिट गाने रिलीज़ करें और वो जिसकी मकबूलियत में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी उतनी ही ज़्यादा हो, जो कि भारत में पाबंदी के बावजूद भी पहले की तरह ही बॉलीवुड का हिस्सा बना रहा है। यकीनन आतिफ असलम एक अनोखे म्यूज़िकल सुपरस्टार हैं। नाज़रीन, अपने साथी गुलकारों के बरक्स आतिफ असलम अपनी लुक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनका कहना है कि उन्हें शेव करने का वक्त भी नहीं मिलता और वो ये मानते हैं कि अमूमन बहुत बुरी सेल्फीज़ भी लेते हैं। लेकिन इस बात से आतिफ असलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका मानना है कि हम हर वक्त अच्छे नज़र नहीं आ सकते। मैं सिर्फ अच्छे गाना गाना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ गानों का क्रेडिट नहीं मिला, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे मद्दाह जानते हैं कि इन गानों में आवाज़ मेरी ही है। नाज़रीन, उन्होंने इस बारे में मज़ीद कहा कि सियासत के बावजूद रेस 3 में गाना गाने के लिए मेरा इंतखाब किया गया है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन लोगों से राब्ते में हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि फ़िल्म साज़ों को मेरा काम बहुत पसंद है। फिर से बात करते हैं बॉलीवुड की। नाज़रीन, बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन का हेलीकॉप्टर तबाह होने की अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सुपरस्टार्स की मौत से मुतालिक झूठी खबरें आए रोज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। हाल ही में झूठी मौत की अफवाहों का निशाना बनने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पैगाम रसानी की एक जो वेबसाइट है व्हाट्सएप पे एक पैगाम गर्दिश कर रहा है, जिसके मुताबिक मुंबई के जनूब में वाक़ हिल स्टेशन महाबलेश्वर में अदाकार अजय देवगन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ये मैसेज देखते ही देखते वायरल हो गया, यहाँ तक कि महाबलेश्वर पुलिस को सामने आकर इस वाक़े के बारे में वजाहत देनी पड़ गई।
नाज़रीन, महाबलेश्वर के सीनियर पुलिस अफसर ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि अगर महाबलेश्वर या आसपास के इलाकों में अजय देवगन का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ होता तो हमें ज़रूर इल्म होता। हमने चेक किया है और अभी तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते कबल व्हाट्सएप पर एक पैगाम तेज़ी से वायरल हुआ था कि अजय देवगन शूटिंग ख़त्म करके महाबलेश्वर से वापस आ रहे थे कि दौरान प्रवास पायलट की मौत वाक़ होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जो कि सरासर एक अफवाह थी। आइए चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेडपूल 2 का न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ और कास्ट में शामिल अदाकारों की सज धज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, डेडपूल सीरीज़ की नई फिल्म डेडपूल 2 के न्यूयॉर्क में प्रीमियर के दौरान रेड कार्पेट पर मरकज़ी किरदार अदा करने वाले रायन रेनॉल्ड और ब्लैक लाइवली की मौजूदगी ने तकरीब की रौनक बढ़ा दी। सुपर हीरो फिल्म 2016 में रिलीज़ होने वाली डेडपूल का सीक्वल है और नाज़रीन, इस फिल्म को 18 मई को अमेरिका समेत दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।